जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर लेकर पेपर आया हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर बताना है हमको। सबसे छोटे का मतलब हमको एलसीएम निकालना है और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का मतलब हमको एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद उसका अंतर्गत कर लेना है। तो 5, 10 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 70 होगा। 5, 10, 35, ठीक। अब 5, 10, 35 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ये तीनों संख्या किससे विभाजित होंगी? 5 से। और इसमें क्या था? 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर इसमें 7 है, 10 सत्ते 70। इनका अंतर बताना है। 70 में से 5 गया, कितना बचा? 65। तो इनका अंतर कितना हो गया? 65। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे? 105 का फैक्टर करेंगे। क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 गुणे 7। इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है। हम क्या करेंगे? जो पावर है उसमें एक ऐड करके उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। पावर में क्या किए? एक ऐड कर दिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। दूसरे का क्या है? अब 105 को हम देखेंगे किसके किसके पहाड़ा में आता है। पहला 1 गुणे 105 करेंगे, ठीक। 1 होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर इसके बाद 15, 15 के बाद 21, 21 के बाद 35, 35 के बाद 105। कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी? 8। एक ए तरीका है करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा? 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात। पश्चात मतलब बाद। यहाँ पे 2:17 PM है। अब इसको मान लें 11 घंटे 59 मिनट को हम मान लें 12 घंटा। तो 12 घंटा का मतलब फिर 2 बजेगा, 2:17। लेकिन यहाँ पे 11:59, 1 मिनट कम कर दें इसमें से हम, तो क्या हो जाएगा? 2:16 AM, ठीक। ये PM था तो 12 घंटे बाद AM आएगा ना, तो 2:16 AM, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 2:16 सुबह के। क्वेश्चन नंबर 4, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताना है हमको कि कितने डिग्री होंगे। डिग्रियों की संख्या का मतलब क्या है? डिग्री बताना है कि कितना डिग्री हो गए। 3.5 समकोण, पहले हम 3 समकोण ज्ञात कर लेते हैं। समकोण 90 डिग्री का होता है, गुणा कर देंगे। 3 समकोण में कितने होंगे? 270। और आधा में फिर हम 90 का गुणा करेंगे, आया 45। जोड़ देंगे इसको, 5, 7, 4, 11, 2, 1, 3, 315 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 315 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। आप लोग करते नहीं है, नहीं फीडबैक देते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेमी है और किसी आयत की लंबाई 8 सेमी है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल हमको बताना है।
यहाँ पे क्लू दे दिया है क्या, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों, तो वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। ठीक, यहाँ पे वर्ग का परिमाप कितना दिया है 24, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा 24 2। इसमें यहाँ पे आयत का लंबाई कितना दिया है 8 प्लस बी, काट देंगे इसको 12 बराबर 8 प्लस बी, 8 इधर आएगा तो 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, तो बी बराबर 4। ठीक, अब हमको क्या बताना था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का एल इंटू बी। एल का मान कितना है 8, बी का मान कितना है 4, 8 चौक 32, तो आयत का क्षेत्रफल कितना आया 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 32। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किमी प्रति घंटा है, ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती है, 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पहला नाव कितना दूरी तय किया है, तो 20 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, तो 3.5 घंटा में कितना जाएगा 35 दूनी 70 किलोमीटर। और दूसरी नाव 23 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है और 3.5 घंटा में कितना पहुंचेगी, 23 पंजे 115, 23 तिया 69, 69 11 80, 80.5। अब क्या कर देंगे, इनके बीच की दूरी बताना है, घटा देंगे 80.5 माइनस 70, 5 आया 0, 8 में 7 गया 1, मतलब 10.5 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी है 10.5 किलोमीटर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 10.5 किलोमीटर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है। इसमें बताया था कि एक नाव 20 किमी प्रति घंटा चलती है, दूसरी नाव 23 किमी प्रति घंटा चलती है, तो 3.5 घंटा में दोनों कितना दूरी तय करेंगे। तो 3.5 घंटा में पहला 70 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरा 80.5 किलोमीटर दूरी तय। इनके बीच का अंतर पूछा है, इनके बीच का अंतर 10.5 किलोमीटर की अंतर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। हम इसको किससे लगाएंगे, व्यवस्था के नियम से लगाएंगे। 90,707, ठीक, व्यवस्था का नियम कहता है कि अंकों का जोड़ 9 से भाग चला जाता है ना, तो वही हमको करना है। तो 9 से 9 खत्म हो जाएगा, बचा 7 7 14। अब 14 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा कितना बचेगा, 9 कम 9 5 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, शेषफल कितना बचा 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपया प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेच देती है, इस प्रकार वह कमाती है। तो सबसे पहले हम ताज़ा मछली का ज्ञात कर लेंगे, कितना रुपया बेचती है वह। ताज़ा मछली 1500 किलो को 25 रुपये के भाव से बेचती है। 25 पंजे 125, हाथ में लगा 12, 25 एक कम 25, 25 12 37, 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, तो मतलब ताज़ा मछली का कितना रेट आया 37,500। अब सूखी मछली का निकालेंगे। अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे क्या कि सूखी मछली है कितना। तो बताया है कि ताज़ा मछली का 1/3 भाग है, काटेंगे आया 500। ठीक, अब इसका दाम
500 किलो मछली का दाम कितना है? 80 रुपया। इसको हम निकालेंगे 8 पंजे 40, आया कितना? 40,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 40,000 में माइनस कर देंगे किसको? पहले वाले को, 37,500 को। 0 0 5 2, आया कितना? 2500। तो इस प्रकार वह कितना कमाती है? 2500 कमाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोतलों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि 750 ml जूस भरा जाता है, ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक रहता है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 450 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करें? 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। 1000 लीटर कर रहे हैं, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 450 लीटर को हम क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। इसी में क्या करेंगे? 750 ml का भाग दे देंगे हम। तो हमको पता चल जाएगा कि एक बोतल है तो कितना बोतल आएगा। ठीक, 0 से 0 गया, 15 से काटते हैं, 15 पचे 75, 15 तियाँ 45, 5 से काटते हैं, 5 छः 30, आया कितना? 600 बोतल। अब यहाँ पे दिया है ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है, मतलब एक कार्टून में 6 बोतल पैक किया जाता है। तो 600 बोतल है तो कितने कार्टूनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? हम इसमें 6 का भाग दे देंगे, आया 100। तो कार्टूनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कार्टूनों की संख्या 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसी आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेमी, 3 सेमी तथा 2 सेमी है। 8664 सेमी घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता है? ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता है? हम क्या करेंगे? 8664 घन सेमी में आयताकार बक्से का आयतन से भाग देंगे। तो 8664 बटा में 4 गुणे 3 गुणे 2, क्योंकि एक बक्से का आयतन कितना है? 4 गुणे 3 गुणे 2। हम इसमें भाग देंगे, पहले 4 से काट देते हैं भैया। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24। ठीक है, 6 6 12, 12 से 15, फिर 2 से काट दें, 2 एकम 2, 0 2 8 16, 2 तियाँ 6, 3 से काट दें, 3 त्रिका 9, 1 3 छक 18, 3 एकम 3, आया कितना? 361। तो कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? 361। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 361। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अपना फीडबैक ज़रूर दें, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा या बढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।